हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं अपूर्वा और हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सस्पेंशंस क्या होते हैं, उसके अलावा उससे पहले हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था सॉल्यूशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सस्पेंशन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलाइड्स के बारे में। तो बात आती है कि ये तीनों मिक्सचर्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी क्योंकि सबकी पार्टिकल साइज कैसे बच्चों यहाँ पर डिफरेंट है और डिफरेंट पार्टिकल साइज होने की वजह से हमें यहाँ पर तीन टाइप के मिक्सचर्स मिल रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप होते हैं और जो कोलाइड्स और सस्पेंशन जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कोलाइड्स के बारे में। सबसे पहला कि कोलाइड्स जो होते हैं, the particle of collide are uniform throughout the solution. For example, आपने एक बीकर के अंदर मिल्क लिया तो आप क्या देखेंगे, ये मिल्क सब जगह से सेम है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अगर सब जगह से सेम है तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है। दे आर होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। मतलब जब आप मिल्क को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसका कंपोजिशन पूरा कैसा है, सेम है। बट कोलाइड्स की यही खास बात होती है बच्चों कि ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर भी दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और उन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे कि दे actually we see them as homogeneous but actually they are heterogeneous in nature. अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट के बारे में कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई डार्क रूम है, इस डार्क रूम के अंदर एक साइड में छोटा सा होल है जहाँ से अगर लाइट आ रही है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी लाइट आ रही है वो कैसे हो जाती है बच्चों, स्कैटर हो जाती है। स्कैटर होने के साथ साथ में आपको जहाँ से लाइट आ रही है आपको डस्ट के पार्टिकल भी दिख रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। या फिर अगर आप कभी फॉरेस्ट में गए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं तो आप क्या देखेंगे, जहाँ से सनलाइट आ रही है वहाँ पे भी सनलाइट का पाथ जो है वो पूरा पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, पार्टिकल्स उस पूरे पाथ में, और लाइट पूरी क्या हो गई, स्कैटर हो गई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोलाइड्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को क्या कर सकते हैं बच्चों, स्कैटर कर सकते हैं, एंड इट इज नोन एज ए टिंडल इफेक्ट। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं टिंडल इफेक्ट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के पार्टिकल जो रहते हैं लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ड्यू टू विच, और इसी की वजह से पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। पाथ कैसा हो जाता है बच्चों, विजिबल हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की कि कोलाइड्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ये मिक्सचर एक्चुअल में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो यही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इसके अंदर बच्चों, द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बच्चों हमने पढ़ा था सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या आप उन पार्टिकल को नेकेड आई से ऑब्जर्व कर पा रहे थे, तो आपका आंसर होगा नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि पार्टिकल की साइज बहुत छोटी थी। बात आती सस्पेंशन की, सैंड इन वाटर। क्या आप पार्टिकल को नेकेड आई से देख पा रहे थे, तो आपका आंसर होगा यस। तो क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी थी। अब कोलाइड्स जो होते हैं इनके पार्टिकल की साइज सॉल्यूशन से तो बड़ी होगी, बट यहाँ पे सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज से क्या होगी बच्चों, छोटी। इससे तो क्या होगी, ग्रेटर, और इससे क्या होगी बच्चों यहाँ पर लेजर। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि इन पार्टिकल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। कि मैं एक माइक्रोस्कोप से अगर इन कोलाइड्स को देखने का ट्राई करूँ, देन आई कैन ईजिली सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों इसके अंदर, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। कि मान लो कि लाइट आ रही है तो जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं वो पूरी लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर। जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक रूम है और इस रूम में मान लो इस होल से लाइट आ रही थी, लाइट पूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्कैटर हो जाएगी।
तो क्वेश्चन आता है कि लाइट क्यों स्कैटर हो रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रूम है, रूम के अंदर डस्ट के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और उन्हीं डस्ट के पार्टिकल की वजह से यहाँ पर लाइट क्या हो जाती है बच्चों, स्कैटर हो जाती है। या फिर जो हमने फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिया था, तो फॉरेस्ट में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी और उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट की वजह से भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज, ये हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, दे डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट, मतलब आपने एक मिल्क का सॉल्यूशन लिया, इस मिल्क के सॉल्यूशन को आप 30 मिनट्स के लिए छोड़ दो, 1 आवर के लिए छोड़ दो, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एज इट इज रहता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। और अगर कुछ भी चेंज नहीं आता मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, ये बोल सकती हूँ मैं कि ये जो कोलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सेटल नहीं होते। क्योंकि मैं बात करूँ अगर सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में हमने क्या देखा था कि अगर मैं सस्पेंशन के एग्जाम्पल लेती हूँ, सैंड इन वाटर, कौन सा एग्जाम्पल लूँ अगर बच्चों में यहाँ पे, सैंड प्लस वाटर का, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर, सैंड प्लस वाटर के एग्जाम्पल में कि यहाँ पर जो भी मतलब अगर मैंने इस मिक्सचर को 30 मिनट्स या फिर 1 आवर के लिए छोड़ दिया तो नीचे तो सारी सैंड आ जाती है और ऊपर क्या बच जाता है बच्चों, इसके अंदर वाटर बच जाता है, मतलब सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते। तो बात आती है कोलाइड्स स्टेबल होते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि आप इनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो तो इजीली सेटल नहीं होते। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की बच्चों, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। आप कोलाइड्स को मिक्सचर से नहीं सेपरेट कर सकते, किससे, फिल्ट्रेशन से। जैसा कि हमने सैंड प्लस वाटर को कैसे सेपरेट किया था, फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया था। अब देखो मैं मिल्क को अगर सेपरेट करने का ट्राई करती हूँ तो क्या होता है, आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक फिल्टर पेपर को कोन शेप में फोल्ड करके मुझे इस तरीके से लगाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके लगा दिया। तो मैं यहाँ ऑब्जर्व करूंगी कि जैसे ही सारा मिल्क मैंने इसके अंदर डाला तो क्या होगा, सारा का सारा मिल्क जो होगा वो कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पास होके निकल जाएगा। बट अगर मैं इस मिल्क को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड लेती हूँ, कौन सा मेथड लेती हूँ बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे कि ये वो मेथड होता है जिससे हम घर में भी मतलब छाछ बनाने के लिए काम में लेते हैं या फिर घी को सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इस मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऊपर तो सारी क्रीम आ गई और नीचे क्या बच गया, मिल्क बच गया। मतलब देखो आगे ना समझ में कि मिल्क हमें दिख कैसा रहा था बच्चों, होमोजीनियस दिख रहा था, बट जैसे इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ऊपर तो क्या आ गई क्रीम, नीचे क्या आ गया सारा मिल्क, दो फेज में सेपरेट हो गया। मतलब ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलाइड। जैसे कि एक आपने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने कोई कोलाइड ले लिया, तो आप क्या देखेंगे कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे जिगजैग मोशन करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इसकी डेफिनेशन आपसे एज इट इज पूछ ली जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कोलाइड्स की, कि कोलाइड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बच्चों इसके अंदर डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम, और एक और है बच्चों यहाँ पर डिस्पर्सिंग फेज। जैसा कि हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो आप बोलेंगे सॉल्यूट और एक और क्या पढ़ा था हमने, सॉल्वेंट। तो हमने देखा था कि जो सॉल्यूट होता है वो कितने अमाउंट में होता है बच्चों, कम अमाउंट में होता है, और वहीं जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। उसी टाइप से कोलाइड्स के भी 2 पार्ट होते हैं, वो होते हैं बच्चों डिस्पर्सिंग मीडियम और एक और होता है डिस्पर्सिंग फेज। डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब मोर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मोर कंपोनेंट और आगे क्या लिखा है, सॉल्वेंट, कि कोलाइड का सॉल्वेंट कौन होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम। अब बात करते हैं डिस्पर्सिंग फेज की। तो डिस्पर्सिंग फेज हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इसलिए लिख दें यहाँ पे लेस कंपोनेंट और आगे लिखा है सॉल्यूट, कि कोलाइडल का सॉल्यूट कौन होगा, कोलाइडल का सॉल्यूट होगा आपका डिस्पर्सिंग फेज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, हमने पढ़ा था कि 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर हमने
जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस को क्लासिफाई करने का ट्राई किया है तो उसकी पूरी एक टेबल बनी है। तो आइए समझते हैं कैसे। देखो डीएम मतलब ये जो सारे होंगे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, डीपी मतलब ये क्या होंगे सारे बच्चों कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। देखो बहुत सारे गैस के अंदर अगर थोड़ा सा लिक्विड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एरोसोल। क्या बोलेंगे हम उसे यहाँ पे, एरोसोल। और देखो जैसे कि जो फॉग होता है, फॉग में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है और बीच बीच में कहीं कहीं वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती है। तो क्या बन गया, एरोसोल बन गया। या फिर क्लाउड की बात करें, क्लाउड थोड़ी ज़्यादा हाइट पर होते हैं तो बहुत सारी गैसेस के अंदर भी क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो ये अपना फर्स्ट कोलाइड हो गया। फिर इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम, बहुत सारी गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल, जैसे कि जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है या फिर ऑटोमोबाइल से जो वेस्ट निकलता है, मतलब ऑटोमोबाइल्स का भी जो धुआं होता है उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी गैस के अंदर बीच बीच में कहीं आपको सॉलिड पार्टिकल्स मिल सकते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एरोसोल, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वापस से स्मोक। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड एग्जाम्पल की। बहुत सारे लिक्विड के अंदर कहीं गैस प्रेजेंट हो, शेविंग क्रीम देखी है आपने, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा तो लिक्विड रहेगा, बीच बीच में कहीं गैसेस के बबल्स होते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इमल्शन। जैसे कि मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क के अंदर मान लो कि ऑयल प्रेजेंट है, जो फैट होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑयल फॉर्म में होता है। तो दोनों ही लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड और जो मिल्क है वो भी क्या, लिक्विड। तो हम बोल सकते हैं दोनों क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड, और उसको हम बोलते हैं इमल्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज इमल्शन। तो आपको क्या बताना है उसके अंदर, इट इज द कोलाइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जब डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं तो जो कोलाइड बनता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इमल्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं लिक्विड इन द सॉलिड की। बहुत सारे लिक्विड में अगर कहीं कहीं सॉलिड प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसे हम बोलते हैं सोल। और एग्जाम्पल हो जाएगा मड। मड जो कीचड़ होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे पानी के अंदर बीच बीच में कहीं सॉइल प्रेजेंट होती है या फिर कुछ भी छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, लिक्विड इन द सॉलिड। अब नेक्स्ट आता है, बहुत सारे सॉलिड के अंदर अगर कहीं गैसेस प्रेजेंट हो, बहुत सारा सॉलिड उसमें क्या आ रही है, गैसेस आ रही है। मतलब ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फॉर्म रबर। फॉर्म जो डस्टर्स यूज में लेते हैं, क्या होता है, सॉलिड का मान लो अगर इतना बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे होल्स होते हैं, तो इसके अंदर तो गैस प्रेजेंट होगी, पूरा क्या है, सॉलिड है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन दी गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, बहुत सारे सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल जेली। जो जेली आप स्पून से खाते हैं वो भी कैसी होती है कि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, ना पूरी सॉलिड ना पूरी लिक्विड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड के अंदर आपने क्या मिला दिया, थोड़ा बहुत लिक्विड मिला दिया, और उसी लिक्विड के मिला देने से यहाँ पर क्या बन जाती है, जेली, और जिसे हम किस टाइप में रखते हैं, जेल टाइप में रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड, कि अगर सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हो तो बन जाएगा सॉलिड सोल, और जो ग्लासेस रहते हैं वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके सॉलिड सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम यहाँ पर अगर आप ये पूरी टेबल ऑब्जर्व करो तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कहीं पर भी गैसेस को गैसेस में नहीं डिसॉल्व किया। देखो कि लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर दिया, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड को भी लिक्विड में डिसॉल्व किया, सॉलिड को भी सॉलिड में डिसॉल्व किया पर हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी गैसेस को गैसेस में नहीं डिसॉल्व किया। तो आपका जो माइंड है वो ऐसे चलना चाहिए कि यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं है, क्यों हम गैसेस को गैसेस में डिसॉल्व करने पर एक कोलाइड नहीं ले रहे। तो देखिए मान लो कि आपने एक रूम की बात कर रहे हो, इस रूम के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, और भी दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट होगी मान लो इसके अंदर। तो क्या ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्या, नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होने की वजह से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको हमने इसको इस टेबल में भी नहीं काउंट किया, और हम इसे बोल सकते हैं इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम उसको कोलाइड्स की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए इस टेबल में आप देखेंगे कि कहीं पर भी गैसेस को गैसेस में डिसॉल्व करने वाला एग्जाम्पल हमने नहीं डिस्कस किया है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो तीनों टाइप हमने पढ़ ली सॉल्यूशन के, मिक्सचर के, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन
सॉल्यूशन लिखा है इसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा है उसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो एक हमने पढ़ा सॉल्यूशन, एक हमने पढ़ा कोलाइड, एक और पढ़ा बच्चों हमने सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं मिक्सचर कैसा होता है। तो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर का टाइप होता है, जबकि कोलाइड्स और सस्पेंशन दोनों ही हेटेरोजेनियस मिक्सचर के टाइप होते हैं। सेकेंड बात करते हैं पार्टिकल साइज की। तो पार्टिकल साइज जो होती है सॉल्यूशन की बहुत छोटी, जो कोलाइड्स होंगे उनकी थोड़ी बड़ी होती है, और सस्पेंशन की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टिकल साइज होती है। अब बात आती है स्कैटरिंग की, जिसे हमने बोला था टिंडर इफेक्ट। तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि लाइट को नहीं स्कैटर कर सकते, इसलिए यहाँ पर आएगा नो। कोलाइड्स में यस वो स्कैटर करते हैं, और सस्पेंशन में भी हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट सेपरेशन की, कि अगर हमें यहाँ पे सेपरेट करना हो कि सॉल्यूशन को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? जो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, शुगर सॉल्यूशन लिया था, नहीं सेपरेट कर सकते, तो यहाँ पर आ गया नो। क्या कोलाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि हमने मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया था, तो हम देख सकते हैं कि कोलाइड्स यस दे कैन बी सेपरेटेड। और सस्पेंशंस को तो सेपरेट करना और इजी था सैंड इन वाटर, कि आपने सैंड जो थी उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो आप देख रहे थे कि फिल्ट्रेशन की हेल्प से दोनों को सेपरेट कर सकते थे। तो सस्पेंशन में वापस सेपरेशन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? यस आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी मतलब अगर हम मिक्सचर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि क्या मिक्सचर में कुछ चेंज आता है। अगर आता है मतलब जो भी अपना मिक्सचर है वो अनस्टेबल है, और नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर स्टेबल है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेबिलिटी के केस में तो क्या सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं? यस। अगर कोलाइड्स की बात करें तो क्या स्टेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो नहीं स्टेबल होते, क्योंकि सैंड और वाटर को अगर आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ऊपर तो सारा वाटर आ जाएगा और नीचे सारी क्या आ जाएगी बच्चों? सैंड आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपना सॉल्यूशन का सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर बात करते हैं कोलाइड की, तो कोलाइड्स के एग्जाम्पल बच्चों आप लिख सकते हैं मिल्क, मिल्क लिख सकते हैं, मड लिख सकते हैं, फॉग लिख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किए थे। सस्पेंशन के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे सैंड इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अभी ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ तक देखो हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम यहाँ पर जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनकी सेपरेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे हम अगर एक केमिकल के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कैसे हम उस इम्प्योरिटी को निकाल सकते हैं और उस केमिकल को प्योर बना सकते हैं। थैंक यू।